हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में से ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द एंटेरिक ट्रैक। इसमें हम पढ़ेंगे एंटेरोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और ऐसे पैथोजन जो कि दोनों में है विद इन एंड आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक, जैसे शर्षा, सैल्मोनेला। और वो पैथोजन जो प्राइमरीली विद इन द एंटेरिक ट्रैक है, जैसे शिगेला, वाइब्रोव, एम्फैलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर। और पैथोजन आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, सुडोमोनास, बैक्टीरियोज एंड प्रीवोटेला। सबसे पहले इंट्रो देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम नेगेटिव रॉड लार्ज ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इस बुक में बैक्टीरिया सब डिवाइड हुए हैं 3 क्लिनिकली रेलिवेंट कैटेगरीज में, ईच इन अ सेपरेट चैप्टर अकॉर्डिंग टू वेदर ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है प्राइमरी टू द एंटेरिक या रेस्पिरेटरी या किसी एनिमल सोर्स को। ऑल्दो ये अप्रोच लीड करती है सम ओवरलैप, तो ये हेल्पफुल है क्योंकि अलाउ करती है जनरल कंसेप्ट्स टू बी एम्फेसाइज। ठीक है, इसमें देखिए इकोलाई दिखाया गया है, ग्राम स्टेन से एरो पॉइंट कर रहा है टू द ग्राम नेगेटिव रॉड। इस पिक्चर में भी देखें वाइब्रो कोलरा की है, ग्राम स्टेन किया गया है, लॉन्ग एरो जो है वो पॉइंट कर रहा है टू द कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड की तरफ। एरो हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है फ्लैजिलम को एट वन एंड ऑफ द कर्व्ड ग्राम नेगेटिव रॉड, ये इसका फ्लैजिला है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो है जो रिलेटेड टू द एंटेरिक ट्रैक, उसमें आ जाती है लार्ज नंबर ऑफ जेनरा। ये जेनरा इसलिए डिवाइड हुई है 3 ग्रुप में डिपेंडिंग ऑन द मेजर एनाटॉमिक लोकेशन ऑफ द डिजीज़, नेमली पैथोजेंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक, दूसरे वो पैथोजन जो विद इन द एंटेरिक ट्रैक है, और तीसरे वो पैथोजन जो आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक है। कैटेगरी ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स देखिए इस टेबल में, इनडायरेक्ट ट्रैक वाले दोनों आउटसाइड, विद इन ओनली आउटसाइड, कौन से आ जाते हैं उसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं और एनिमल सोर्सेज के आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू द एंटेरिक ट्रैक कॉज कराता है डिजीज़ इन द यूएस, वो 18-2 टेबल में शोन है। इसमें देखिए एंटेरिक ट्रैक में फ्रीक्वेंट पैथोजन है सैल्मोनेला, शिगेला और कैम्फैलोबैक्टर, जबकि यूरिनरी ट्रैक में इकोलाई है। इकोलाई जो है वहाँ पे लेस फ्रीक्वेंट है एंटेरोबैक्टर, क्लेब्सिएला, प्रोटियस, सुडोमोनास, जबकि एंटेरिक ट्रैक में जो लेस कॉमन है वो है शर्षा, वाइब्रो, यर्सीनिया। तो सैल्मोनेला और जो शिगेला और कैम्फैलोबैक्टर है ये फ्रीक्वेंटली पैथोजन है जीआईटी के, जबकि इकोलाई जो है वो जबकि जो इकोलाई, शर्षा, वाइब्रो, यर्सीनिया ये कम है इसके। इंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन इकोलाई के कॉमन कॉज ऑफ डायरिया है इन डेवलपिंग कंट्री, इंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन, लेकिन लेस कॉमन है यूएस में। मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव रॉड जो डायरिया कॉज कराती है वो 18-3 में डिस्क्राइब्ड है। ये है वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो डायरिया कॉज करवाती हैं। ये अगर हम गौर से देखें तो इसमें पहले स्पीशीज़ है, एक इंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड इन्वेजिव इन्फ्लामेटरी और जो मैकेनिज्म अनसर्टेन है। इंटेरोटॉक्सिन मेडिएटेड में ई कोलाई है, उसमें फीवर नहीं होता, ल्यूकोसाइट्स भी नहीं होते स्टूल में, वाइब्रो में भी इसी तरह होता है। इन्फेक्टिव डोज इसका नहीं पता, लेकिन वाइब्रो का 10×7 है। टिपिकल बैक्टीरियोलॉजी एपिडेमिक फाइंडिंग ये होती है कि ई कोलाई लैक्टोज को फर्मेंट करता है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और वाइब्रो कोलरा के बारे में कि ये कोमा शेप का होता है। इन्वेजिव इन्फ्लामेटरी में सैल्मोनेला आ जाता है, शिगेला, कैम्फैलोबैक्टर, इकोलाई और इकोलाई O157H7। तो ये सारे फीवर कॉज कराते हैं, इन्वेजिव इन्फ्लामेटरी है ना, और ये सारे में ल्यूकोसाइट्स भी होंगे, सिवाय इसके हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इसमें ल्यूकोसाइट। और इनका जो इन्फेक्टिव डोज है वो डिफरेंट है, वो देख लें, इसका 10⁵, 2, 4, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए। सैल्मोनेला का जो टिपिकल बैक्टीरियोलॉजिक या एपिडेमियोलॉजिक फाइंडिंग है वो यही है, सैल्मोनेला और शिगेला नहीं करेंगे लैक्टोज को फर्मेंट, ई कोलाई करता है। कैम्फैलोबैक्टर जेजिना के बारे में ये है कि ये कोमा या एस शेप का बैक्टीरिया होता है, 42 डिग्री पे ग्रो करेगा। और ई कोलाई के बारे में है, इंटेरोपैथिक स्ट्रेन के बारे में कुछ भी नहीं है। और ई कोलाई O157 के ये ट्रांसमिट होता है बाय अंडर कुक्ड हैम बर्गर, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज कराता है। वाइब्रो पैराहीमोलाइटिकस और यर्सीना एंटेरोकोलाइटिका, इनके जो मैकेनिज्म है वो अनसर्टेन है। ये कुछ स्ट्रेन जो है ना इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पैथोजेनिक रोल इनका अनक्लियर है। ये दोनों में फीवर भी होता है, इनमें ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं इसके स्टूल में, इसका डोज नहीं पता, लेकिन यर्सीना का 10×8। यर्सीना जो है ना वो ट्रांसफर होता है पेट्स से, जैसे पप्पीज़ वगैरह से,
और वाइब्रो पैराहेमोलिटिकस जो है वो सी फूड से ट्रांसमिट होता है। यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं बाई ई कोलाई द प्राइमरीली इससे होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म जो है लेस कॉमनली होते हैं। मेडिकली इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव रॉड जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कराती हैं वो 1804 में है। तो ये जो है रॉड्स जो है ग्राम नेगेटिव यूटीआई करवाती हैं। ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर क्लोका, क्लेब्सियला नमूनिया, सेरेटिया मेरिसेंस, प्रोटियस मिराबिलिस एंड सुडोमोनास ओरिजिनोसा। सुडोमोनास ओरिजिनोसा, प्रोटियस मिराबिलिस और सेरेटिया मेरिसेंस नहीं करेंगी लैक्टोज को फर्मेंट, लेकिन ई कोलाई, एंटेरोबैक्टर और क्लेब्सियला करेंगी। फीचर ये है कि ई कोलाई में मेटेलिक शीन आता है EMB एगार्स में, ठीक है। इसके अलावा एंटेरोबैक्टर का ये है फीचर कि ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कराता है और ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है। क्लेब्सियला जो है ना इसको लार्ज म्यूकोइड कैप्सूल होता है और हेंस इसकी विस्कस कॉलोनीज होती हैं। इसके अलावा सेरेटिया मेरिसेंस जो है वो रेड पिगमेंट है जो प्रोड्यूस होता है, कॉज कराता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एंड ऑफन ड्रग रेजिस्टेंट। प्रोटियस मिराबिलिस जो है उसमें मोटिलिटी कॉज कराती है स्वार्मिंग आगार पे, स्वार्मिंग नज़र आएगी जो यूरियस की और यूरियस भी प्रोड्यूस होता है। सुडोमोनास ओरिजिनोसा में ब्लू ग्रीन पिगमेंट एंड फ्रूटी ऑर्डर प्रोड्यूस होता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कराता है और ऑफन ड्रग रेजिस्टेंट होता है। ये यूटीआई का जो इन्फेक्शन होता है ना वो डायग्नोज होता है बाय क्वांटिटेटिव कल्चर यूरिन का, जबकि जो सेप्सिस होती है यूटीआई से वो डायग्नोज होती है ब्लड या पस से। और ये हमने कहा कि ई कोलाई जो है उसमें मेटेलिक शीन अपीयर होता है EMB आगार में। EMB आगार यानी कि योसिन मिथाइलिन ब्लू आगार में मेटेलिक शीन होगा। पेशेंट्स जो इन्फेक्ट होते हैं इस तरह के इंटेरिक पैथोजन से, जैसे शिगेला हो गया, सैल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, यर्सीनिया, इनको हाई इंसिडेंस होता है सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज़ का, जिससे रिटर सिंड्रोम चैप्टर 66 में देखेंगे। इन एडिशन इन्फेक्शन विद द कैम्फाइलोबैक्टर जेजिनाई प्रेडिस्पोज करता है टू द गुइलेन-बारे सिंड्रोम। रिटर सिंड्रोम एक तरह की आर्थराइटिस होती है जो अफेक्ट करती है जॉइंट्स को, आइस को, यूरिथ्रा को। ये रिएक्टिव आर्थराइटिस होती है। ये होता है क्योंकि एबरेंट इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से टू द GIT या जेनेरो यूरिनरी इन्फेक्शन, सैल्मोनेला, शिगेला, कैम्फाइलोबैक्टर, क्लेमाइडिया की वजह से। तो मतलब ये सब रिटर सिंड्रोम करा सकती हैं। और जो कैम्फाइलोबैक्टर जेजिना है वो गुइलेन-बारे सिंड्रोम को प्रीडिस्पोज कराता है। बिफोर कि हम डिस्क्राइब करें स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, उसकी ये अप्रोप्रिएट है कि टू डिस्क्राइब द फैमिली एंटेरोबैक्टीरिया टू मैनी ऑफ दीज ग्राम नेगेटिव रॉड बिलोंग। मतलब एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे जिसको ये सारी ग्राम नेगेटिव रॉड बिलोंग करती हैं। एंटेरोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। एंटेरोबैक्टीरिया जो है ना वो एक लार्ज फैमिली है ग्राम नेगेटिव रॉड्स की, फाउंड होती है प्राइमरीली कॉलन ऑफ द ह्यूमंस में एंड अदर एनिमल एज अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल फ्लोरा। ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मेजर फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं रिलेटिवली स्मॉल नंबर में कंपेयर्ड विद द एनाएरोब जैसे बैक्टीरियोड्स। उनकी निस्बत ये एंटेरोबैक्टीरिया जो है वो कम होते हैं बनिस्बत बैक्टीरियोड्स। आल्दो मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया क्लासिफाई हुए टुगेदर टॉक्सोनोमिकली, ये कॉज कराते हैं वैरायटी ऑफ डिजीजेस विद डिफरेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ द डिजीज़ जो ये कॉज कराते हैं वो टेबल 18.5 में शोन है। सबसे पहले देखिए मेजर पैथोजन शर्षा जो है वो यूटीआई कराता है, ट्रैवलर्स डायरिया और नियोनेटल मेनिंजाइटिस। शिगेला में डिसेंट्री होती है। सैल्मोनेला में टाइफॉइड फीवर और एंटेरोकोलाइटिस होता है। और इसका माइनर रिलेटेड जेनरा जो है ना सैल्मोनेला का वो है एरिजोना सिट्रोबैक्टर एडवर्डसिला। क्लेब्सियला जो है वो नमूनिया कराता है और यूटीआई भी करवाता है। एंटेरोबैक्टर नमूनिया भी कराता है, यूटीआई कराता है। इसी तरह सेरेटिया भी नमूनिया कराता है, यूटीआई कराता है। प्रोटिस जो है सिर्फ यूटीआई कराता है। यर्सीनिया प्लैग कराएगा, एंटेरोकोलाइटिस, मीजेंट्रिक एडिनाइटिस। प्रोटिस का जो माइनर रिलेटेड जेनरा है वो है प्रोविडेंशिया मॉर्गेनला। अब फीचर जो कि कॉमन है टू द ऑल मेंबर ऑफ दिस हेट्रोजीनियस फैमिली वो है उनकी एनाटॉमिक लोकेशन एंड द फॉलोइंग मेटाबॉलिक, 4 मेटाबॉलिक प्रोसेस इनमें कॉमन है कि ये सारे फैकल्टेटिव एनाएरोब हैं, यानी ये ग्रो करेंगे विथ या विदाउट द फ्री ऑक्सीजन के, सारे फैकल्टेटिव हैं। ये सारे दूसरी बात ये कि ग्लूकोज को सारे फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर वेरी करती है, अदर शुगर वेरी करेगी, लेकिन ग्लूकोज को सारे करेंगे। तीसरा ये कि नन ऑफ देम हैव द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
यानी कि ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है सारे, ये बात याद रखनी है। चौथा ये कि ये रिड्यूस करते हैं नाइट्रेट्स को नाइट्राइड्स में एज अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। ये 4 रिएक्शन जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं टू डिस्टिंग्विश द एंटेरोबैक्टीरिया को दूसरे मेडिकली सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से, नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें सूडोमोनास ओरिजिनोसा आ जाता है, उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इन 4 पॉइंट्स की बेसिस पे। सूडोमोनास ओरिजिनोसा जो है ना वो सिग्निफिकेंटली कॉज कराता है यूटीआई और सेप्सिस भी कराता है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, ठीक है। ये ग्लूकोज को भी फर्मेंट नहीं करता, रिड्यूस कर ना के नाइट्रेट्स को रिड्यूस करता है और ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। इन कॉन्ट्रास्ट एंटेरोबैक्टीरिया है वो स्ट्रिक्ट एरोब है, ड्राइव करते हैं अपनी एनर्जी ऑक्सीडेशन के ज़रिए और फर्मेंटेशन नहीं करते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। सारे मेंबर जो है ना एंटेरोबैक्टीरिया के वो बीइंग ग्राम नेगेटिव, इनमें एंडोटॉक्सिन होता है, ये हमें पता है, एक्सो नहीं होगा एंडो होगा उनकी सेल वॉल में। इन एडिशन सेवरल एक्सोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस होते हैं जैसे ई कोलाई एंड वाइब्रो कोलराई सिक्रीट करते हैं एक्सोटॉक्सिन जिसको इंटेरोटॉक्सिन्स कहा जाता है, दैट एक्टिवेट द एडिनाइलाइल साइक्लेज विद इन द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और डायरिया कॉज कराते हैं। अब एंटीजन्स इनके देखें, एंटीजन सेवरल मेंबर एंटेरोबैक्टीरिया के स्पेशली सैल्मोनेला के शिगेला के इम्पोर्टेंट हैं। ये यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए, दोनों क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, एपिडेमियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन में भी। 3 सरफेस एंटीजन एज फॉलोज होते हैं। नंबर 1 सेल वॉल एंटीजन होता है जिसको हम सोमैटिक या ओ एंटीजन कहते हैं। ये सेल में ना आउटर पॉलीसेकेराइड का एक पोर्शन होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ओ एंटीजन जो है कंपोज होता है रिपीटिंग ओलिगोसेकेराइड कंसिस्टिंग 3 या 4 शुगर्स रिपीटेड 15 या 20 टाइम्स, इज द बेसिस फॉर द सीरोलॉजिक टाइपिंग ऑफ मैनी इंटेरेक्ट रॉड। नंबर जो है ना डिफरेंट ओ एंटीजन का लार्ज है, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइप के सैल्मोनेला एंड 150 टाइप्स ऑफ ई कोलाई पाए जाते हैं। दूसरा सेल वॉल एंटीजन के बाद आ जाता है हमारा एच एंटीजन। ये फ्लैजिलर प्रोटीन पर होता है। सिर्फ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा शर्षा हो गया, सैल्मोनेला हो गया, इनको सिर्फ एच एंटीजन होंगे, जबकि नॉन मोटाइल वन जो होते हैं जैसे क्लेप्सिलिया हो गया, शिगेला, तो इनको, ये नॉन मोटाइल हैं तो इनको नहीं होगा एच एंटीजन। एच एंटीजन सर्टेन सैल्मोनेला स्पीशीज़ का अनयूजुअल है क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिवर्सिबली अल्टरनेट करता है बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ एच एंटीजन्स कॉल्ड फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ये एक न्यू बात है। ऑर्गेनिज्म जो है ना वो यूज़ कर सकता है ये चेंज इन एंटीजेनिसिटी टू इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये उसके लिए अच्छा है ऑर्गेनिज्म के लिए। तीसरा होता है कैप्सुलर या पोटेशियम पॉलीसेकेराइड एंटीजन। ये पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट होता है हैवीली जो इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे क्लेप्सिलिया में। के नहीं कह सकते, पोटेशियम कह सकते हैं। के एंटीजन जो है ना वो आइडेंटिफाई होता है बाय क्वेलिंग यानी कैप्सुलर स्वेलिंग रिएक्शन से इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीसीरा, और ये यूज़ किया जाता है टू सीरोटाइप द ई कोलाई एंड सैल्मोनेला टाइफाई फॉर द एपिडेमियोलॉजिक पर्पसेस। एस टाइफाई में द कॉज ऑफ टाइफॉइड फीवर इज कॉल्ड द वीआई या वायरुलेंस एंटीजन, उसमें मतलब ये वायरुलेंस एंटीजन होता है सैल्मोनेला टाइफाई में। अब हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ते हैं। स्पेसिमेन जो होते हैं ना, जो सस्पेक्ट होते हैं ऑफ कंटेनिंग द मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया है उनमें एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, वो यूजुअली इनोकुलेट किए जाते हैं 2 तरह के मीडिया पर, ठीक है। एक आ गया हमारा ब्लड एगार प्लेट और दूसरा आ गया सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडियम, जैसे कि हमारा आ गया मेकोंकी एगार या इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। ब्लड एगार और कोई भी सिलेक्टिव मेकोंकी या इयोसिन, ये भी डिफरेंशियल एबिलिटी इन लेटर मीडिया की बेस्ड है ऑन द लैक्टोज फर्मेंटेशन पे। ये वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक क्राइटेरिया है, यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑन दीज मीडिया 18/6 वाले टेबल में भी देखें हम लोग, इसमें लैक्टोज फर्मेंटेशन के बाय मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, शर्षा, क्लेप्सिलिया और इंटेरोबैक्टर में लैक्टोज फर्मेंटेशन होगी। शिगेला, सैल्मोनेला, प्रोटियस एंड सूडोमोनास में नहीं होगी। सेरेटिया और वाइब्रो में स्लोली होगी। लेकिन इन मीडिया पे जो हमने मीडिया दिखाया आपको, ये जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं जैसे हमारे आगे शिगेला और सैल्मोनेला, ये
कलरलेस कॉलोनीज बनाएंगे, जबकि जो हमारे लैक्टोज फर्मेंटर आ गए जैसे इकोलाई, क्लेप्सिला, एंटेरोबैक्टर, ये कलर वाली कॉलोनीज बनाएंगे। ईएमबी अगार पे इकोलाई की जो कॉलोनीज होती हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन शीन आता है, ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन शीन होता है। Selective effect of the media in suppressing the unwanted gram-positive organism is exerted by the bile salt or bacteriostatic dyes in the agar. Bile salt और bacteriostatic dyes जो है वो unwanted जो positive organism है उसको suppress करते हैं। An additional set of screening tests consist करता है triple sugar iron agar and urea agar। ये perform किए जाते हैं prior to the definitive identification procedure. Rationale for the use of these media and the reaction of the several important organisms are presented in the box titled agar media for the enteric gram-negative rod। ये हम आगे देखेंगे। इन टेबल 18.7 में देखें ट्रिपल शुगर आयरन agar reactions। The result of the screening processes are often sufficient to identify the genus of the organism. However, an array of 20 or more biochemical tests is required to identify the species. ट्रिपल शुगर एगार में देखें हम स्लैंट जो है एसिड है। यहाँ पर बताया गया है कि जो एसिड प्रोडक्शन होती है ना वो फिनोल रेड इंडिकेटर को टर्न कर देती है येलो के अंदर। तो मैं ये नोट्स बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने आपको ये बताया कि एसिड की जो प्रोडक्शन होती है ना वो फिनोल रेड इंडिकेटर को येलो में कन्वर्ट कर देती है। इंडिकेटर रेड होता है अल्कलाइन कंडीशंस में, ठीक है। प्रेजेंस ब्लैक आयरन FeS की आयरन की बट में इंडिकेट करता है, ये ब्लैक कलर का इंडिकेट करता है H2S की जो है वो प्रोडक्शन होती है। H2S ये ब्लैक कलर इसको ये डिनोट करता है, ठीक है। नोट एवरी स्पीशी विद इन द वेरियस जेनरा विल गिव द अबव अपीयरेंस ऑफ द TSI agar। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेरेटिया स्ट्रेन्स जो हैं वो फर्मेंट करते हैं रिलेक्टोज को स्लोली और एसिड रिएक्शन देते हैं स्लैंट पे। दूसरा होता है सूडोमोनास। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि आगे हम देख लेते हैं, पहले हम ये स्लैंट कर लेते हैं। स्लैंट सबसे पहले है एसिड स्लैंट, उसमें हमने बट भी यूज़ किया है एसिड, तो उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है और लेकिन वो H2S नेगेटिव है। देखें जो हमने एसिड को जो है वो हमने उसको येलो से शो किया है, लेकिन जो रेड से जो चीज़ शो हो रही है वो अल्कलाइन चीज़ है, ठीक है। एसिड रेड से हो रहा है, तो हमने कहा एसिड बट जो है देखें येलो बट है इसमें, यानी एसिड है, बट भी एसिड है, स्लैंट भी एसिड है। गैस हमने कहा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन H2S नहीं हो रही। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव जेनरा है वो ये है शर्शा, एंटेरोबैक्टर एंड क्लेप्सिला। उसके बाद हमने कहा एक एल्कलाइन स्लैंट है। एल्कलाइन स्लैंट है यानी कि रेड कलर की स्लैंट है, तो ये हमें लग रही है क्योंकि उसने कहा है बट जो है वो एसिड है। एसिड हमने कहा येलो होता है, तो इसमें येलो और रेड दोनों हैं, येलो बट रेड स्लैंट। और उसने कहा कि गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, H2S भी नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही है, ना गैस है ना H2S है। तो ये हमारे पास आ गया TSI रिएक्शन में हमें पता चलेगा कि ये शिगेला और सेरेटिया है। उसके बाद उसने कहा कि एक एल्कलाइन स्लैंट है, यानी स्लैंट रेड है और बट जो है वो येलो है, ठीक है। तो ये हमें लग रही है क्योंकि फिर उसने कहा कि दोनों पॉजिटिव है, गैस भी है उसमें और H2S भी है, तो ये हमारे पास सैल्मोनेला और प्रोटियस का आ गया। ये ब्लैक कलर मैंने आपको बताया कि ये क्यों है, FeS की वजह से, इसका मतलब है कि H2S प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद लास्ट उसने कहा कि एक एल्कलाइन है, यानी दोनों एल्कलाइन है स्लैंट और बट, यानी दोनों के वो जो है रेड अपीयर हो रही है और दोनों में ही ना गैस हो रही है ना H2S प्रोड्यूस हो रहा है ये वाला। तो ये सूडोमोनास का है, ठीक है। तो सूडोमोनास जो है ना आल्दो वो मेंबर नहीं है एंटेरोबैक्टीरिया का, ये इंक्लूड किया गया है इस टेबल में क्योंकि इसका रिएक्शन ऑन द TSI यूज़फुल होता है इन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये एक बॉक्स काइंड ऑफ अ टेबल दिखाया गया है, इसमें बताया गया है एगर मीडिया फॉर enteric gram negative rods, ट्रिपल शुगर आयरन एगार। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इस मीडियम के हमारे पास फीरस सल्फेट होता है, फीरस सल्फेट जो है, एंड 3 शुगर्स होती हैं ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज।
ग्लूकोज प्रेजेंट होती है 1/10 ऑफ द कंसनट्रेशन में ग्लूकोज होगी ऑफ द अदर टू शुगर। मीडियम जो है इन द ट्यूब सॉलिड होता है, पुअरली ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है उसमें बॉटम में, यानी ट्यूब का जो बॉटम है वहाँ पे पुअरली ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है और इसको हम कहते हैं बट। एंड एन एंगल्ड वेल ऑक्सीजनेटेड एरिया होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं स्लैंट। ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट होता है इनटू द बट अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्लैंट। इंटरप्रेटेशन रिजल्ट की ऐसे होती है, अगर लैक्टोज या सुक्रोज फर्मेंट हो जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है जो फिनोल रेड इंडिकेटर टर्न करता है, फिनोल रेड इंडिकेटर येलो में कर देता है। यानी अगर एसिड है तो रेड को येलो में, येलो कलर का हमारे पास एसिड अपेयर होता है बट में एंड इन द स्लैंड। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हैं गैसेस जो प्रोड्यूस करती है बबल्स इन द बट। यहाँ पे बबल्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो गैसेस प्रोड्यूस करती है। दूसरा हम कैसे रिजल्ट देखते हैं, दूसरा प्रोसीजर होता है अगर लैक्टोज फर्मेंट नहीं हुआ लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हुई है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट बट, यहाँ पे जो क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो ये जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट बट होता है ये येलो होगा। बट ऑन द स्लैंट एसिड विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्लैंट में यहाँ पे येलो हो जाएगा एंड द स्लैंट विल बी रेड। और ये येलो रह गया लेकिन स्लैंट रेड हो गई, न्यूट्रल या अल्कलाइन कह सकते हैं। तीसरा किस तरह करेंगे, अगर ना तो लैक्टोज ना ही ग्लूकोज फर्मेंट हो रही है, दोनों बट और स्लैंट जो है दोनों फिर रेड रहेंगे। स्लैंट डीपर रेड हो जाएगी यानी पर्पल हो जाएगी, मोर अल्कलाइन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द ऑक्सीडेटेड डीएमिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड। चौथा होता है कि अगर H2S प्रोड्यूस हो रही है तो ब्लैक कलर फीरस सल्फाइड का देखा जाता है। रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट हैं टेबल 1-8 में हमने देखा, क्योंकि सेवरल ऑर्गेनिज्म देते हैं सेम रिएक्शन तो TSI एगार ओनली स्क्रीनिंग डिवाइस है। फिर एक यूरिया एगार भी होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस मीडियम में यूरिया होता है एंड pH इंडिकेटेड फिनोल रेड। अगर ऑर्गेनिज्म यूरियस प्रोड्यूस करता है तो यूरिया हाइड्रोलाइज हो जाएगी अमोनिया में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अमोनिया टर्न करती है मीडियम को एल्कलाइन और कलर फिनोल रेड का चेंज हो जाएगा लाइट ऑरेंज से रेडिश पर्पल के अंदर। ठीक है, रेडिश पर्पल जो है वो एल्कलाइन मीडियम को शो करता है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो यूएस पॉजिटिव है जिसमें प्रोटियस है स्पीशीज एंड क्लेब्सिएला नमूनिया। अनदर वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ की जाती है टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उनकी मोटिलिटी है जो डिपेंड करती है फ्लैजेला की प्रेजेंस। प्रोटीज स्पीशीज़ बहुत मोटाइल होती हैं और ये स्वार्म करती हैं कैरेक्टरिस्टिकली ब्लड एगार प्लेट पे ऑब्सक्योरिंग द कॉलोनीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोटिलिटी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द इंटेरोबैक्टर क्लोका जो कि मोटाइल है एंड क्लेब्सिएला नमूनिया जो कि नॉन मोटाइल है। ये रिजल्ट करती है ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट सजेस्ट द, अगर रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का सजेस्ट करता है प्रेजेंट सैल्मोनेला की या शिगेला स्ट्रेन की तो एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डिटरमाइन वेदर ये मेंबर ग्रुप ए का है, बी का, सी या डी का। अब देखते हैं कोलीफॉर्म्स एंड पब्लिक हेल्थ। कंटेमिनेशन पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम की सीवेज से डिटेक्ट की जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म्स इन द वाटर। कोलीफॉर्म इस तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नॉर्मली मौजूद होते हैं, हमेशा रहते हैं फिशेस वगैरह में। तो ये असल में ना वाटर की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर किसी वाटर में कोलीफॉर्म्स है तो इसका मतलब है वो फिशेस वगैरह से कंटेमिनेट हुआ है। इन अ जनरल सेंस टर्म कोलीफॉर्म इंक्लूड नहीं करता सिर्फ ई कोलाई को, लेकिन अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द कोलन को भी करता है जिसमें इंटेरोबैक्टर भी आ जाता है और क्लेब्सिएला भी। हाउएवर क्योंकि ई कोलाई एक्सक्लूसिवली लार्ज इंटेस्टाइन का ऑर्गेनिज्म है जबकि अदर जो है वो फाउंड हमें मिलते हैं इन्वायरमेंट में भी, तो ये यूज़ होता है एज ए इंडिकेटर ऑफ द फीकल कंटेमिनेशन। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग में ई कोलाई आइडेंटिफाई होता है बाय इट्स एबिलिटी टू फर्मेंट द लैक्टोज with the production of the acid and gas, इसकी ability to grow at the 44.5 degree and its characteristic colony type on the EMB agar. E. coli की colony count above 4 per deciliter in the municipal drinking water indicative है unacceptable fecal contamination,
क्योंकि ई कोलाई और इंटेरिक पैथोजन किल हो जाते हैं क्लोरीनेशन की मदद से ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, तो देयर इज़ रियली अ प्रॉब्लम विथ मीटिंग दिस स्टैंडर्ड। डिसइंफेक्शन पब्लिक वाटर सप्लाई की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस है इन द पब्लिक हेल्थ इन द 20th सेंचुरी। फिर एंटीबायोटिक थेरेपी। Appropriate treatment infections के लिए caused by the member of the Enterobacteria and related organism must be individually tailored to the antibiotic sensitivity of the organism. Generally speaking, wide range of antimicrobial agent potentially effective होते हैं। कुछ penicillin and cephalosporin, aminoglycoside, chloramphenicol, tetracycline, quinocolone, sulfonamide. The specific choice usually depend करती है result of the antibiotic sensitivity test. नोट करें कि मैनी आइसोलेट इंटेरिक ग्राम नेगेटिव रॉड के हाईली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन बीटा लैक्टामेजेस की एंड अदर ड्रग मॉडिफाइंग एंजाइम्स की वजह से। ड्रग मॉडिफाइंग एंजाइम्स ये ऑर्गेनिज्म जो है ना अंडरगो करते हैं कॉन्जुगेशन फ्रीक्वेंटली, एट विच टाइम दे एक्वायर प्लाज्मिड यानी आर फैक्टर्स उनको आ जाते हैं जो मेडिएट करते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस में। फॉर एग्जांपल जो प्लाज्मिड इनकोडेड न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टामेज है वो कॉज कराता है रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टीरियम एंड कार्बामेपिन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पैथोजेंस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक्ट।